हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग और ये इसका फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको आखिर से लेके अंत तक की अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मतलब जिसके नाम में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग उस चीज को कहते हैं जब हम बिजनेस कर रहे हो। हम बिजनेस कर रहे हो तो जब हम बिजनेस करते हैं तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? एक्टिविटीज, जैसे कि सेल सेल परचेज, फ्रेट का फ्रेट का किराया, रेंट, और बहुत सारी एक्टिविटीज। तो उसमें क्या होती है, हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है। ट्रांजेक्शन तो ऐसी 100 टाइम्स वो होती है ट्रांजेक्शन बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में। और जो और जो बिजनेस लार्ज स्केल में होते हैं उनमें 100 क्या, 1 लाख टाइम्स की ट्रांजेक्शन है। कोई रेंट की ट्रांजेक्शन है, कोई सेल की ट्रांजेक्शन है, कोई परचेज की ट्रांजेक्शन है, कोई फ्रेट की ट्रांजेक्शन है, कोई कोई आपने इंस्टॉलमेंट भरी है बिजनेस के एसेट की, उसकी ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंटिंग एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग, क्या, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है? करना ही ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। ट्रांजेक्शन क्या होता है? और ट्रांजेक्शन का मतलब है कि किसी चीज को रिकॉर्ड करना। मतलब कि जैसे आपने अपने बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप ब्रश बना रहे हो, आपने एक ब्रश सेल किया 5 रुपए का, ठीक है, आपने ब्रश सेल कर दिया। तो इसकी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे कि आपने इतने का प्रोडक्ट सेल कर दिया, इतने का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, इतने का आपने ये किया है। तो इन सबको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, किन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो बच्चों, जिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी का मतलब मॉनेटरी का मतलब है जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें पैसा आ रहा जा रहा हो, जो मनी से रिलेटेड हो। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड मनी ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है? अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है? अकाउंटिंग का प्रोसेस है IMRSI और C। इसका मतलब क्या है? आई से मतलब है आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना? कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मॉनेटरी टर्म में है, वो पैसों से रिलेटेड है या नहीं। फिर उसको मिज्योर करना, फिर उसे मिज्योर करना। फिर उसको जब वो आपको पता चल गया वो मॉनेटरी टर्म है, मतलब मनी से रिलेटेड है, तो उसे रिकॉर्ड करना। अब जब रिकॉर्ड कर लिए तो फिर उसे समराइज करना कि हर ट्रांजैक्शन अपने अलग अलग क्लासिफाई कर दो, उसे समराइज कर दो। समराइज करने के बाद होता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट फिर होता है कम्युनिकेट। कि जब आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, समराइज कर दी, इंटरप्रेट कर दी, फिर उसे कम्युनिकेट मतलब कि लोगों को बताना कि आपका बिजनेस, जब आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की होगी तो आपका बिजनेस प्रॉफिट या वो आएगा लॉस में। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पब्लिक और ओनर इंटरेस्टेड होते हैं देखने में। क्या होते हैं? इंटरेस्टेड।
अभी ये हो गया बस अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड की जाती है। अब हम समझते हैं अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, हमें अकाउंटिंग की नीड क्या है। अकाउंटिंग नीड हमें क्यों है। पहली हमारी नीड है अकाउंटिंग की, क्यों नीड है, क्योंकि अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि की बिजनेस पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। सेकंड, प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस, कि बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। थर्ड, बिजनेस को एक प्रूफ मिल जाता है। किस चीज का प्रूफ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। अगर कुछ गवर्नमेंट आपसे प्रूफ मांगते हैं आपके बिजनेस का, तो आप अपनी ट्रांजैक्शन भी दिखा सकते हैं। वो क्यों मांगती है प्रूफ ट्रांजैक्शन, ताकि आप उसे, अगर आपकी सेल ज्यादा है तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो आपसे वो इनकम टैक्स मांग सकती है। और इसी पे जीएसटी भी बेस होती है। हम सब आगे पढ़ेंगे, ये आगे का टॉपिक है, इनकम टैक्स और जीएसटी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग के अकाउंटिंग के टर्म्स क्या है, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, बिजनेस में क्या क्या आता है जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। पहला आता है एसेट। एसेट एसेट बेसिकली वो चीज होती है जो बिजनेस को फ्यूचर में जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे। वो सारी चीजें वो सारी चीजें जो बिजनेस को जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे बेनिफिट दे। जैसे क्या क्या हो सकती है, जैसे हो सकती है जब आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, तो आपकी एसेट क्या हो सकती है। एसेट का मतलब है जो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। जब आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस देखा होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी, वो अपनी मशीनरी को नहीं बेचते, मशीनरी को नहीं बेचते मशीनरी को नहीं बेचते। क्यों, क्योंकि वो उनकी एसेट है, क्योंकि वो उन्होंने उन्होंने सेल के लिए नहीं लिए, सेल के लिए नहीं ली, तो फिर किस चीज के लिए लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो उसका एसेट है। ऐसे ही उस मैन्युफैक्चर का, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज की, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चेयर की, तो चेयर में जो आपकी फैक्ट्री में आपने बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लिए। जैसे मशीन मशीन आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू क्या है? जैसे आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो बिल्डिंग, और आपकी ऑफिस, जो आपके फैक्ट्री का ऑफिस है, उसकी चेयर, उसकी टेबल, और बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा। अच्छा। और नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी
लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, उधार। कर्जा उधार मतलब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस यूनियो अपनी ही बस वो लगाए, उस पर पूंजी लगाए। वो बैंक से भी लोन लेते हैं और भी बहुत सारी चीज का कर्ज होता है बिजनेसों पर। लाइबिलिटी का मतलब कि वो कर्जा या उधार। कर्जा जैसे कैसे कैसे, बैंक लोन हो गया, मशीनरी मशीनरी को उधार लिया है। ये क्या है? ये बिजनेस का क्या है? एक तरह का वही तो है कर्जा, जो उसे आगे जाकर आगे जाकर पेड करना है। क्या करना है? पेड करना है। तो उन सब चीज को हम कहते हैं लाइबिलिटी। अब तीसरी टर्म आती है इसकी, एक्सपेंस। वो तो आपको पता होगा। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। खर्चा जैसे बिजनेस में रॉ मटेरियल ला रहे हो प्रोडक्ट के लिए, रॉ मटेरियल हो गया। सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को, फ्रेट दे रहे हो। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होता है जब आप रॉ मटेरियल या कुछ भी सामान ला रहे हो तो किराया नहीं लगता। किराया टेम्पो वेम्पो में लाते हो, ट्रांसपोर्ट से लाते हो तो किराया लगता है, उसे कहते हैं फ्रेट। किराया, इसके भी तीन नाम है: फ्रेट, कैरेज और ट्रांसपोर्ट। अब फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या है आपकी? फोर्थ टर्म है आपकी कैपिटल। कैपिटल कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या करते हो? स्टार्ट करते हो तो आप बिजनेस में कुछ बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करते हो क्या? कैपिटल क्या होता है? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि वो बिजनेस बिजनेस रन कर पाए। इसको कहते हैं कैपिटल। जैसे मेरा बिजनेस है, ये क्या है? मेरा बिजनेस। तो मैंने बिजनेस खोला तो बिजनेस फ्री में तो नहीं चलता। बिजनेस में हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने दुकान खोली, क्या खोली? शॉप खोली। शॉप खोली तो शॉप में मैंने 50,000 का सामान डलवाया। क्या डलवाया? सामान। तो ये 50,000 क्या है? 50,000 है मेरी कैपिटल। इसे मैं कैपिटल बोलूंगा। और ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे ये लाइबिलिटी क्यों होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या मानती है कि बिजनेस, ये बिजनेस है और ये ओनर है उस बिजनेस का। अकाउंटिंग ये मानती है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है। मतलब बिजनेस एक अलग चीज है और जो उसका ओनर है, ओनर, वो अलग है। मतलब है तो कि बिजनेस ओनर का ही, लेकिन बिजनेस को हम एक पर्सन मानते हैं। पर्सन कि ओनर ने इस पर्सन पर पैसा लगाया। अब आप किसी को पैसे दोगे तो आप उसके वो रहते हो ना कि ये मुझे पैसे देगा, मतलब ये आपका कर्जदार है। बिजनेस क्या आपका कर्जदार है। तो वही चीज इसमें है।
अकाउंटिंग बोलती है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग है। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब कि जो कैपिटल लगाई है, वो एक दिन वो एक दिन बिजनेस को उसको इंटरेस्ट समेत वापस देनी है ओनर। किसको? ओनर को इंटरेस्ट समेत वापस देनी है। अब आगे